नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में बैठक खत्म हुई है। संयुक्त मोर्चा की चल रही बैठक खत्म हुई। बैठक में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। आगामी चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। ये तो बैठक जो है खत्म हो गई है। बीजेपी दफ्तर में यह बैठक चल रही थी। संयुक्त मोर्चों की यह बैठक जो है अब खत्म हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष समेत संयुक्त मोर्चों की जो बैठक थी वो अब खत्म हो गई है। आगामी चुनाव की रणनीति पर इसमें मंथन किया गया। खबर को विस्तार देंगे जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे मेरे साथ जुड़ गए। अजय, बीजेपी के जो संयुक्त मोर्चों की बैठक हुई खत्म हुई है, क्या कुछ इस बैठक में निकला है? देखिए, बीजेपी की संयुक्त मोर्चे की बैठक चल रही है। उसमें तमाम पदाधिकारी मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं वो शामिल हुए थे। और उसके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए थे। बैठक में घंटों तक चर्चा चली, पदाधिकारियों से बातचीत की गई, लोकसभा की चुनाव की तैयारियों को लेकर भी बातचीत हुई। और सबसे बड़ी बात यह है, मुख्यमंत्री ने खुद निर्देश दिए कि आप अपने अपने गांव में जाइए और वहां पर 24 घंटे का वक्त बिताइए। और जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, जो लाभ लेने से वंचित रह गए हैं, उन लोगों को लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से और वी शर्मा ने खुद प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारियों से कहा जो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित नहीं है उनको लाभ दिलवाइए। तो अपने कार्यकर्ताओं को 50,000 कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अलग अलग गांवों में जाएंगे, वहां 24 घंटे का वक्त गुजारेंगे, रात बिताने की बात कही। अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप अपने गांव में जाइए, अलग अलग गांव में जाइए और 24 घंटे का वक्त उस गांव में बिताइए। और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, अगर उसका लाभ नहीं मिला है तो उसको लेकर उनको लाभ दिलवाने के लिए काम कीजिए, सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाइए। तो गांव चलो अभियान के तहत उन्होंने कहा कि हर एक कार्यकर्ता गांव जाए और 24 घंटे का वक्त कम से कम एक गांव में बिताइए और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाइए। तो कुल मिलाकर सुबह भी हारे हुए विधायकों से, प्रत्याशियों के साथ जो चुनावी मैदान उनके साथ जो है बैठक की गई। और अभी जो है संयुक्त मोर्चे की बैठक थी और वो बैठक खत्म हो चुकी है। अजय, जिस तरह से 24 को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है, हारे हुए जो तमाम लोग हैं उनको भी मंथन चिंतन उस पर किया गया, क्या 24 के लिहाज से कुछ फैसले लिए गए हैं? जो सांसद उतारे गए थे चुनाव में, जो हारे हैं, क्या उनको लोकसभा में जगह दी जाएगी? 24 के लिहाज से कुछ बड़ा निकला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संयुक्त मोर्चे की बैठक थी। बैठक में पदाधिकारियों को निर्देशित किए, बातचीत किए कि कहाँ कमियां हैं, सर जनता के बीच जाने के लिए अपने पदाधिकारियों को कहा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मोर्चे हैं, चाहे पिछड़ा मोर्चा हो, चाहे सामान्य वर्ग का मोर्चा हो, चाहे ओबीसी वर्ग का मोर्चा हो, अलग अलग मोर्चे के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव की लेकर तैयारियों पर बातचीत की गई। इसमें ये जरूर कहा गया कि आप अलग अलग गांवों में जाइए। उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खुद मुख्यमंत्री ने यह कहा कि जो कार्यकर्ता हैं वो गांव में जाएं। मध्य प्रदेश में 50,000 कार्यकर्ता गांव में जाएंगे और वहां पर जाकर जो है पार्टी की जो सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ दिलाने की बात कही है। जो लोग वंचित रह गए हैं, जिन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उनको लाभ दिलाने की बात कही है। और साफ तौर पर यह भी कहा है कि आप अपने अपने गांव में जाइए और वहां पर कम से कम 24 घंटे का वक्त बिताइए और पता कीजिए कि लोगों को क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं, सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके लिए वो इजीली है उसके लिए, लेकिन उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिला, तो उनको लाभ दिलाने की बात कही। और जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की बात आज बैठक में कही गई है। सुबह के वक्त भी हारे हुए प्रत्याशियों के साथ समीक्षा की गई थी, क्योंकि कई ऐसे प्रत्याशी थे जो 1000 से कम वोटों से 146 वोट 506 वोटों से हारे थे, उनसे बातचीत की गई। चलिए, तो संयुक्त मोर्चा की जो बैठक थी वो खत्म हुई है। अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।